हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन फॉल इन लव विथ यू पार्ट 8 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन सो डोंट टेक सीरियस। नेक्स्ट डे तायोंग और जंगकुक एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले सो रहे थे। जंगकुक ने तायोंग को कल रात बहुत ज़्यादा प्यार किया था, इसलिए तायोंग जंगकुक की बाहों में सुकून से सो रहा था। तभी अचानक से तायोंग के फ़ोन पर किसी का कॉल आता है। कॉल की आवाज़ सुनकर तायोंग की नींद टूट जाती है। तायोंग जंगकुक की बाहों में भी मूव करने लगता है, लेकिन जंगकुक ने तायोंग को काफ़ी ज़्यादा टाइटली हग किया था और बड़े ही प्यार के साथ तायोंग को अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। तभी तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है स्लोली और तायोंग जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है, तायोंग की नज़र सबसे पहले अपने लवली हस्बैंड जंगकुक पर पड़ती है। दे बोथ आर नेकेड और तायोंग जंगकुक की बाहों में वैसा ही था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक अपने लिप्स को तायोंग के फोरहेड पर रखता है। तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक के फेस पर अपना हाथ रखता है, लेकिन तभी तायोंग के फ़ोन पर फिर से कॉल आने लगता है, जिसे सुनकर तायोंग अपना फ़ोन जो कि टेबल पर रखा हुआ था वो हाथ में लेता है। कॉल आयु का था। आयु का कॉल देखकर तायोंग इमिडिएटली कॉल को रिसीव करता है और फ़ोन को अपने कान में लगाकर कहता है, हेलो मॉम। दूसरी तरफ से आयु रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। आयु को रोता हुआ देख सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वरीली कहता है, मॉम क्या हुआ, आप इस तरीके से रो क्यों रही है। तायोंग की आवाज़ सुनकर जंगकुक की भी नींद खुल जाती है और जंगकुक अपनी आइज़ ओपन कर कर तायोंग को देखने लगता है। आयु रोते हुए तायोंग से कहती है, ती प्लीज़ घर आ जाओ, प्लीज़ बेटा घर आ जाओ। आयु की इतनी दर्द भरी आवाज़ सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगती है। तायोंग बहुत ज़्यादा वरीली आयु से कहता है, मॉम प्लीज़ टेल मी क्या हुआ, आप इस तरीके से रो क्यों रही है। आयु तायोंग से कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, प्लीज़ घर पर आ जाओ। ये कहकर आयु फ़ोन रख देती है। तभी जंगकुक भी बेड पर उठकर बैठ जाता है और तायोंग से कहता है, ते क्या हुआ। तायोंग बहुत ज़्यादा वरीली जंगकुक से कहता है, जंगकुक मॉम का फ़ोन था और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उन्हें देख सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बहुत बुरा हुआ है। प्लीज़ मुझे घर जाना है, प्लीज़ वहाँ पर मुझे आप लेकर चलिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ते पैनिक मत करो, हम अभी तुम्हारे घर चलते हैं, ठीक है, तुम जाओ फ्रेश होकर आ जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक जेहोप को कॉल करता है और जेहोप से कहता है, यंग क्या उस पार्क बोगम की बॉडी पुलिस को मिल गई। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ जंगकुक, उसकी बॉडी पुलिस को मिल गई और वो उसे लेकर घर चले गए हैं, यानी कि तुम्हारे मदर इन लॉ के पास। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक कहता है, शिट, इतनी जल्दी उसकी बॉडी मिल गई, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन अगर वो और दिनों बाद मिलती तो शायद ये अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने ही पुलिस को बता दिया था ताकि वो उसकी बॉडी वहाँ से ले जाए। यू नो ना वो कैसा भी था, तायोंग का हस्बैंड था, इसलिए मैंने ऐसा किया। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेहोप से कहता है, ठीक है, लेकिन इस बारे में तायोंग को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये कहकर जंगकुक फ़ोन काट देता है। फिर तायोंग रेडी होकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक से कहता है, जंगकुक प्लीज़ चलिए, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, पता नहीं मॉम क्यों रो रही थी। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग इतना ज़्यादा पैनिक मत करो, कुछ नहीं हुआ है और मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ ना। ये कहकर जंगकुक भी रेडी हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक के साथ कार में बैठ जाता है। तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। कुछ देर बाद जंगकुक तायोंग को लेकर
तेयंग के घर पर आता है जहाँ पर आसपास बहुत ज़्यादा लोग थे और पुलिस भी थी। इतने सारे लोगों को देखकर तेयंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और जंगकुक से कहता है यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं। जंगकुक तेयंग की तरफ देखकर कहता है ये तो हमें अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और घर के अंदर आ जाता है। आयु पार्क बोगम की डेड बॉडी के पास बैठी हुई थी और आयु की आंखों से आंसू जा रहे थे। अपने डैड की डेड बॉडी देखकर तेयंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तायंग भागकर आयु के पास आता है और आयु से कहता है मॉम ये। तायंग को देखकर आयु बहुत ज़्यादा टूट जाती है। आयु तेयंग को टाइटली हग कर रोने लगती है और तायंग से कहती है देखो तुम्हारे पापा की डेथ हो गई, उन्हें किसी ने मार दिया। अपने पापा की लाश देखकर तायंग बहुत ज़्यादा रोने लगता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तायंग को रोता हुआ देखकर जंगकुक भागकर तेयंग के पास आता है और तायंग को टाइटली हग कर लेता है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है देखिए ना, पता नहीं किसने मेरे पापा को मार दिया, वो भी इतनी बुरी तरीके से। कोई इंसान इतना ज़्यादा बेरहम और पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कोई इंसान किसी की जान कैसे ले सकता है? तायंग को इस तरीके से देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन जंगकुक के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता है। जंगकुक बस तेयंग को हैंडल करने लगता है। आफ्टर सम टाइम कुछ लोग बोगम की बॉडी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद तेयंग और भी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक तेयंग को संभालते हुए कहता है तेई रोना बंद करो, अगर तुम इसी तरीके से रोते रहे तुम्हारी मॉम का क्या होगा? प्लीज़ उनके लिए अपने आप को संभालो। जंगकुक की यह बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है जिसने भी मेरे पापा का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आपको कुछ करना ही होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है ठीक है, लेकिन तुम चिंता मत करो। ये कहकर जंगकुक तायंग को फिर से हैंडल करने लगता है, लेकिन आयु कुछ नहीं कह रही थी। आयु का रोना अचानक से बंद हो गया था और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। आयु तेयंग के पास आती है और तायंग से कहती है ती रोना बंद करो, जो होना था वो हो गया, अब थोड़ा सा जाकर रेस्ट करो, मैं यहाँ पर सब हैंडल करती हूँ। आयु की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और आयु से कहता है मॉम आप ये सब कुछ कैसे कह सकती है? डैड की अभी अभी मौत हुई है, आपको आराम की ज़रूरत है, ना कि मुझे। लेकिन आयु एक डीप ब्रेथ लेती है और तायंग से कहती है तायंग मैंने कहा ना आई विल हैंडल इट। फिर आयु जंगकुक की तरफ देखकर कहती है जंगकुक आप तायंग को रूम में लेकर जाइए, अगर वो इसी तरीके से रोता रहा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। आयु की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग को लेकर रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मॉम ऐसा बिहेव क्यों कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो? क्या उन्हें मेंटल अटैक आया है या फिर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? जंगकुक तायंग को बेड पर बैठाता है और तायंग से कहता है देखो ते शायद वो तुम्हारे लिए खुद को संभाल रही हो, प्लीज़ उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करो और तुम्हें भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो हो गया वो हो गया, अब जाने वाला वापस नहीं आता, प्लीज़ अपने आप को संभालो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक को टाइटली हग करती है और जंगकुक से कहती है आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, यू ऑलवेज बी माई। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद जंगकुक फिर से तायंग को घर पर लेकर आ गया था और धीरे धीरे कर सब कुछ ठीक हो रहा था। जंगकुक भी अपने काम पर फोकस कर रहा था और तायंग भी अपने डैड को भुला रहा था, क्योंकि जंगकुक तायंग को बहुत ज़्यादा खुश रखता था और तायंग को दुनिया की सारी खुशियाँ दिया करता था। इट इज़ डे। तायंग शावर लेकर बाथरूम में से बाहर आया है। तायंग अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी ओपन करता है, लेकिन तभी वो गलती से जंगकुक की अलमारी ओपन कर देता है, जिसकी वजह से एक फ़ाइल नीचे गिर जाती है।
जंगकुक तायोंग फाइल की तरफ देखकर कहता है उफ। तायोंग जैसे ही फाइल को उठाने के लिए नीचे झुकता है, तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। ये फाइल बोगम की कंपनी की थी, जो कि अब जंगकुक के नाम पे थी, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये तो अप्पा की कंपनी है, लेकिन ये जंगकुक के नाम पर क्यों है। ये कहकर तायोंग पूरी फाइल पढ़ने लगता है और अब से बोगम का सब कुछ सिर्फ और सिर्फ जंगकुक के नाम पर था, जिसे देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता है ये कैसे पॉसिबल है। अप्पा को अपनी कंपनी से तो बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अपनी कंपनी जंगकुक के नाम पर कैसे कर सकते हैं। ये देखकर तायोंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तायोंग के मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। तायोंग इमिडिएटली फिर से वो सारे पेपर्स अलमारी में रखता है और अपने कपड़े वेयर करता है। तभी रूम में जंगकुक आ जाता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग, क्या तुम फ्रेश हो गए? क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है। फिर जंगकुक अपना फ़ोन रखकर तायोंग के गाल को टच करता है और बाथरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी जंगकुक के फ़ोन पर जेहोप का मैसेज आता है। जेहोप का मैसेज देखकर तायोंग फ़ोन के पास जाता है और मैसेज ओपन करता है। तायोंग जैसे ही मैसेज ओपन करता है, तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। मैसेज में जेहोप ने लिखा था, जंगकुक, पुलिस को ये पता चल गया है कि पार्क बोगम को तुमने मारा है। ये मैसेज पढ़कर तायोंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका हस्बैंड उसके ही फादर को मार सकता है, वो भी इतनी बुरी मौत। तायोंग की आंखों के सामने सब कुछ आने लगता है। जंगकुक ने तायोंग के साथ कैसे बिहेव किया था, जंगकुक और तायोंग का प्यार। तायोंग का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। तायोंग अपना फेस होल्ड करता है और कहता है जंगकुक, जंगकुक ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। वो मेरे डैड को कैसे मार सकते हैं, वो भी सिर्फ अपनी फ़ायदे के लिए और कंपनी के लालच के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं जंगकुक को पुलिस के हवाले करके रहूँगा। ये कहकर तायोंग सारी फाइल्स उठाता है और वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर निकलता है और तायोंग का नाम चिल्लाकर कहता है, तेई, कहाँ हो तुम? मेरे कपड़े मुझे दो, आई एम गेटिंग लेट। तभी जंगकुक की नज़र अपने फ़ोन पर पड़ती है, जो कि नीचे गिरा हुआ था। जंगकुक फ़ोन के पास आता है और फ़ोन को उठाकर कहता है, ये यहाँ पर क्यों है? तभी जंगकुक जेहोप का मैसेज नोटिस करता है। जंगकुक जैसे ही जेहोप का मैसेज नोटिस करता है, वो अपनी अलमारी ओपन कर बोगम की फ़ाइल चेक करने लगता है, जो कि वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से जंगकुक ज़ोर से अलमारी को बंद करता है और कहता है आखिरकार तायोंग को सच पता चल ही गया। यह कहकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और नीचे जाने लगता है। दूसरी तरफ तायोंग भागकर पुलिस स्टेशन आता है बोगम की प्रॉपर्टी की फ़ाइल लेकर। तायोंग पुलिस ऑफिसर के पास आता है और ऑफिसर से कहता है, सर, मुझे पता चल गया कि मेरे पापा का खून किसने किया। तायोंग बड़े ही हर्टफुली ये कहता है, ये और कोई नहीं, मेरे हस्बैंड जॉन जंगकुक ने ही किया है। तायोंग की ये बात सुनकर पुलिस का कोई रिएक्शन नहीं होता और वो लोग तायोंग से कहते हैं, हमें पता है सर। पुलिस की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और पुलिस से कहता है, आपको पता है फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसे जाइए अरेस्ट कीजिए। ये कहते हुए तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर तायोंग से कहते हैं, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। वो माफिया किंग जॉन जंगकुक है, होल पावर उनके हाथों में है, वी कांट अरेस्ट हिम। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग पुलिस ऑफिसर से कहता है, व्हाट डू यू मीन? हाँ, उसने क्राइम किया है, ये क्राइम है। अगर आपने उन्हें अरेस्ट नहीं किया तो देख लेना मैं आपके साथ क्या कर सकता हूँ।
लेकिन तायंग की ये बात सुनकर ऑफिसर उनसे कहते हैं, सर अगर हमने उन्हें अरेस्ट कर भी लिया तो हम उन्हें जेल के अंदर नहीं रख पाएंगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तायंग पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर गुस्से में उससे कहता है, अगर आपने मेरी ये बात नहीं मानी तो आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या करूँगा। मैं उसी का हस्बैंड हूँ, चलिए मेरे साथ और उसे अभी के अभी अरेस्ट कीजिए। तायंग की ये बात सुनकर पुलिस ऑफिसर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, ठीक है सर, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। ये कहकर सारे पुलिस ऑफिसर तायंग के साथ जाने लगते हैं। तायंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुका था और तायंग की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं पैसे कैसे कमाती हूँ या फिर ऑनलाइन वर्क कैसे कर सकती हूँ या फिर आप घर बैठे आराम से पैसे कैसे कमा सकते हैं या यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कैसे करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जिसका नाम तेकुक लव स्टोरी है वहाँ पर बता सकते हैं। और अगर आपके माइंड में कोई वन शॉट के लिए आइडिया हो तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा है, एप्पल यू।